हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। यूजीसी की तरफ से एक और न्यू अपडेट या लेटेस्ट नोटिस रिलीज किया गया है पीएचडी एडमिशन को लेकर के, या हम कहें कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो एडमिशन लेने के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, जो नियम हैं वो यूजीसी के द्वारा बदल दिए गए हैं। और अब आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो न्यू रूल्स जो रहेंगे उसके ही अकॉर्डिंग आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। अभी आप अगर पीएचडी करते थे किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते थे, तब आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, तो आपको उस लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। लेकिन यहाँ पर जो न्यू रूल है, नया नियम जो यूजीसी लाई है, ये यहाँ आपका जो एडमिशन रहेगा पीएचडी में, अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक ही एग्जाम आपको देना होगा और उसी एग्जामिनेशन के बेस पर उसका जो आपका स्कोर होगा, स्कोर के बेस पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। पीएचडी एडमिशन न्यू रूल के बारे में हम बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है या अपडेट है। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर आप भी पीएचडी करने का सोच रहे हैं अभी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो क्या रूल है, चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिस से जानेंगे। ये रहा यूजीसी का जो लेटेस्ट नोटिस है, और अभी आप डेट यहां देख रहे हैं 27 मार्च 2024। 27 मार्च 2024 को ये पब्लिक नोटिस यहां पर आया है यूजीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। और ये जो नोटिस है, मैंने आपको बताया एडमिशन के लिए है। पीएचडी में आप एडमिशन कैसे ले सकेंगे अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, नेट जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर जो नेट एग्जामिनेशन होता है, नेट, यूजीसी नेट आपने सुना होगा। अगर आप नहीं जानते यूजीसी नेट क्या है तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। यूजीसी नेट के थ्रू अब आप, ये एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। यूजीसी नेट के द्वारा आप ले सकेंगे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी ही नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं, एंड थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अभी जून 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। जून 2024 के बाद से अब जो ये रूल रहेगा वो लागू हो जाएगा, जून 2024 नेट एग्जामिनेशन से। ठीक है, ये 2 बार साल में रिलीज होता है, जून एंड दिसंबर। तो जून 2024 का भी आएगा। एंड द नेट स्कोर आर यूज टू, अभी आपने देखा है जो नेट एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जाम, इसका जो स्कोर रहता था वो आप प्रोफेसर या जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड वी आप एज एलिजिबिलिटी आपकी रहती थी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आप इसका यूज करते थे, ठीक है, विद अ मास्टर डिग्री के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्टेड देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो अपने लेवल पर पीएचडी में अपने यहाँ एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी। रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी वजह से आप अलग अलग, आपको काफी एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे। जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के लेवल पर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे। टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी, स्टूडेंट की हेल्प यहाँ पर एक तरह से की गई है, जिससे कि स्टूडेंट्स को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम अब आपको देना होगा, नेट, यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम जो है यही आपको देना होगा। इसी के बेस पर अब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे फॉर अ पार्ट ऑफ अ इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ये चेंजिंग लाई गई है। एंड ये जो रूल रहेगा ये यहाँ पर जून 2024 से आपका अब लागू हो जाएगा। अभी तक जो था प्रोसेस नेट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए था, लेकिन अब आप
एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन जून 2024 जो नेट एग्जाम होगा, आप इसके बाद से और आगे आप फ्यूचर में आप नेट एग्जामिनेशन का जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पर पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। और आपको यहाँ पर ये जो बेनिफिट है, ये जो लाभ है, यानी नेट एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए तो आप शुरू से ही जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रहता है। अब यहाँ पीएचडी के लिए भी हो गया है, तो इसमें अब आपको 3 कैटेगरी में आप इसका बेनिफिट लेंगे। कैसे लेंगे? फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, तो उनके लिए तीनों लाइन यहाँ पर ओपन रहेंगी। पीएचडी के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी पीएचडी भी आप कर सकते हैं, जेआरएफ भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स की मार्किंग फर्स्ट कैटेगरी से कम है, वो यहाँ पर पीएचडी जेआरएफ, यहाँ आपका एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, जेआरएफ के लिए नहीं होंगे, सिर्फ पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेंगे। ठीक है। एंड जो थर्ड कैटेगरी रहेगी, इसमें बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं है, थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ पीएचडी में ही एडमिशन यहाँ पर ले पाएंगे। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये 3 कैटेगरी में अब आपको नेट एग्जामिनेशन का लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो यहाँ देखिए ये चार्ट दिया गया है, आप इस चार्ट के थ्रू भी यहाँ पर समझ सकते हैं। कैटेगरी 1 के लिए जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों ही लाइन ओपन है। कैटेगरी सेकंड के लिए जेआरएफ नहीं रहेगा, बाकी दोनों ओपन रहेंगी। कैटेगरी थर्ड के लिए 2 नहीं रहेंगे, जेआरएफ भी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, ओनली पीएचडी रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा, तो ये किस तरह से रहेगा? फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में जो क्वालिफाई उनका 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू। किसमें? पीएचडी एडमिशन में। The PhD admission will be based on the combined merit of net mark and mark obtained in the interview। ठीक है। सो नेट और इंटरव्यू का जो रहेगा उसके बेस पर आपका आगे पीएचडी में एडमिशन रहेगा। एंड ये यहाँ पर आपकी वैलिडिटी भी बताई गई है कि मार्क जो आपको नेट एग्जामिनेशन में मिलेंगे ये आप कब तक वैलिड रहेंगे। तो ये आपका कैटेगरी सेकंड और थर्ड विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। 1 साल तक आप अपने पीएचडी के लिए इन मार्क्स का यूज कर सकते हैं, यानी वैलिडिटी इसकी 1 साल रहेगी। आप नेट एग्जाम देते हैं अगर जून 2024 का, उसके बाद से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 1 साल तक आप पीएचडी में एडमिशन के लिए इस स्कोर का यूज कर सकते हैं। जून 2024 का नेट एग्जामिनेशन है, जैसे ही उससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। और ये इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या किसी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स के बेस पर भी वीडियोस अपलोड करती हूं और आपको उस वीडियो में बताती हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके कमेंट के बेस पर है। जो भी कमेंट ज्यादातर रिसीव होते हैं, मैक्सिमम जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं या जिस कमेंट को ज्यादातर लाइक मिलते हैं, उस पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।